भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब से इजराइल और ईरान के बीच तनाव और संघर्ष शुरू हुआ है, इसका असर केवल उन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा है। यह टकराव अब पूरी दुनिया पर छाया डाल रहा है और भारत जैसे देशों को भी इससे बचना मुश्किल हो रहा है। ईरान, जो कच्चे तेल का एक प्रमुख निर्यातक है, और भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन इस जंग के चलते भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। जैसे ही ईरान ने भारत के खिलाफ तेल आपूर्ति रोकने का फैसला किया, भारत ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हमला करते हुए 180 से अधिक मिसाइलें दागीं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया। इस घटना के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और 3 युद्धपोतों को ईरानी बंदरगाहों की ओर भेज दिया। इस कदम से यह साफ हो गया कि भारत इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा है। दरअसल इस तरह की कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत जाता है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है और इस संघर्ष में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि ईरान और इजराइल की यह जंग उन क्षेत्रों में हो रही है जो कच्चे तेल के उत्पादन और आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था इस पर बहुत निर्भर है। ईरान, जो कि कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक है, कि तेल आपूर्ति में बाधा आने से भारत को महंगे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी और इससे पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। खाद्य पदार्थों, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं की लागत में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे देश में महंगाई की लहर आ सकती है। दोस्तों, भारत का भू राजनीतिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। वह मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के साथ न केवल तेल के लिए बल्कि सामरिक और आर्थिक हितों के लिए भी संबंध रखता है। ऐसे में जब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर संकट मंडराने लगता है, तो उसके लिए यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक चुनौती भी बन जाती है। ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध रहे हैं और इसी के चलते भारत ने कई बार ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद उससे तेल आयात जारी रखा। लेकिन अब इस टकराव के चलते भारत को नए विकल्पों की तलाश करनी होगी। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमले किए और उसके बाद भारत को तेल आपूर्ति रोकने की धमकी दी, उससे यह साफ हो गया कि ईरान अपनी ताकत को सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के पास कुछ विकल्प हैं। रूस और अन्य देशों से तेल आयात बढ़ाना। भारत पहले से ही रूस से सस्ते दामों पर तेल आयात कर रहा है, लेकिन अब इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है। रूस की आर्थिक स्थिति भी इस समय कमजोर है और वह अपने तेल को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी दामों पर बेचने के लिए तैयार है। इसलिए भारत को इस अवसर का फायदा उठाते हुए रूस से तेल आयात को बढ़ाना चाहिए। अमेरिकी तेल आयात पर ध्यान देना। अमेरिका ने शेल ऑयल का उत्पादन बढ़ाकर खुद को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना लिया है। अमेरिका के पास तेल की बड़ी आपूर्ति, जिसे वह भारत जैसे देशों को निर्यात करने के लिए उत्सुक है। हालांकि अमेरिकी तेल महंगा होता है, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए भारत को अपने आयात के स्रोतों को विविध बनाना होगा, ताकि वह ईरान या किसी अन्य देश की आपूर्ति में बाधा आने पर खुद को सुरक्षित रख सके। कूटनीतिक वार्ता और समझौते। भारत को खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा। सऊदी अरब, कुवैत और अन्य तेल उत्पादक देश भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना न केवल तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखेगा, बल्कि क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों की भी रक्षा करेगा। और दोस्तों, तेल की कीमतों में वृद्धि का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। हर वो वस्तु जिसकी आपूर्ति परिवहन से होती है, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि उनका परिवहन महंगा हो जाएगा। इससे भारत के आम नागरिकों की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा। और यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि भारत दुनिया के कई देशों को तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता है। अगर भारत महंगे तेल का आयात करता है, तो इसका सीधा असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो भारत से तेल उत्पाद खरीदते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कृषि और खाद्य उत्पादन पर तेल की लागत का सीधा प्रभाव पड़ता है।
वहां महंगाई और बढ़ सकती है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे। भारत को इन परिस्थितियों में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए आपातकालीन कदम उठाने होंगे, जिसमें सब्सिडी प्रदान करना, कीमत नियंत्रण उपायों को लागू करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। तेल बाजार का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह केवल ईरान या इजराइल के टकराव पर निर्भर नहीं करता। चीन, अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे बड़े देशों की भी इसमें प्रमुख भूमिका है। चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से हैं, और अगर दोनों देशों की तेल आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो वैश्विक बाजार में अस्थिरता आ सकती है। भारत को वैश्विक तेल बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है। इसमें न केवल तेल आयात पर निर्भरता को कम करना होगा, बल्कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग करके भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा तेल भंडारण और रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। भारत के पास पहले से ही कुछ भंडारण क्षमताएं हैं, लेकिन इन्हें और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे आपूर्ति में रुकावट आने पर भारत अपनी आंतरिक मांग को कुछ समय के लिए पूरा कर सकता है। इसी तरह रिफाइनिंग की क्षमता बढ़ाने से भारत तेल को वैश्विक बाजार में निर्यात करने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाएगा और इससे देश को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं है। यह दशकों पुराना संघर्ष है, जिसमें प्रमुख रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके साथ जुड़े प्रतिबंधों की भूमिका है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान ने तेल निर्यात को अपने आर्थिक अस्तित्व का आधार बनाए रखा है। 2010 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जो उसके तेल निर्यात को रोकने के उद्देश्य से थे। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके बावजूद 2016 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात बढ़ाकर उसे एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बना लिया था। अब जब ईरान और इजराइल के बीच जंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर दबाव बनाने के मौके तलाश रहा है। यह स्पष्ट है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल स्टोर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, तो यह भारत के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। इस स्थिति में भारत को अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक चालों का परिचय देना होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने तेल आपूर्ति के विकल्पों को सुरक्षित करे, ताकि उसे महंगे दामों पर तेल खरीदने की मजबूरी न हो। आपको क्या लगता है, भारत को इस स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।